बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की एक और मुनाफिकत का पर्दाफाश हो चुका है, एक और मुनाफिकत का भांडा फूट चुका है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब आपको जिस भी चीज़ से मना करें ना, आप ये समझ जाएं कि या तो वो ये चीज़ कर रहे हैं, या वो करने वाले हैं, या माजी में उन्होंने ये चीज़ कभी ना कभी ज़रूर की होगी। लेकिन वो अलग बात है कि उनकी वो चीज़ करने की एक्सप्लेनेशन अलग होगी। आपको उस चीज़ से मना करेंगे, लेकिन खुद वो चीज़ कर रहे होंगे, करेंगे, कर चुके होंगे, लेकिन उसकी कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होगी। मेरी इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की वजह भी यही है। मैं हमेशा से ही उनके तर्ज़ सियासत की ख़िलाफ़ रही हूँ, उसके ऊपर तनकीद करती रही हूँ, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते जो वो प्रीच करते हैं। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप जो लोगों को प्रीच करते हैं, आप जो लोगों को भाषण देते हैं, आपको भी वो काम करना चाहिए। अब इसकी 4 चीज़ें हैं, 4 मिसालें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी, और वो 4 मिसालें नहीं, वो एक्चुअली 4 खबरें हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। एक खबर का ताल्लुक अमरीकी रजीम से है, दूसरी खबर का ताल्लुक उनकी मौरूसी सियासत के बयानिए से है, तीसरी खबर का ताल्लुक उनका सर झुकाने से है, और चौथी खबर का ताल्लुक टॉन्ट करने से है, लोगों के नाम लेने से है। चारों खबरें मैं वक्तन फवक्तन आपके सामने रखूंगी। उसके लिए पूरा ये व्लॉग देखिएगा, एंड तक आपने वीडियो देखनी है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। वो कहते हैं ना, क्या कौन सी मिसाल है पंजाबी की, साडा कुत्ता कुत्ता तुहाडा कुत्ता तौमी। यही वाली जो सूरत हाल है ना, ये इमरान खान साहब के, वो अपने कुत्ते को ना कुत्ता नहीं मानते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? जब उनको पता चला कि ओहो भाई अब तो बड़ा मसला हो गया है और अब उनकी हुकूमत जाने वाली है, और ये तो सारे मिल गए हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो होने वाला है, और ये तो कामयाब हो जाएगा, वो हर जगह पे गए। MQ के पास गए, बाप के पास गए, किसी जगह पे भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं भाई? तो उन्होंने कहा कि बस अब जो मंजन है वो अमरीकी साजिश का है, वो जी रजीम चेंज का है। और जब उन्होंने रजीम चेंज का मंजन देना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने उसका वो मंजन मान भी लिया। मतलब मैं बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में कह चुकी हूँ, आप सब लोग को पता भी है, इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो तो इमरान खान साहब को पता नहीं क्या समझते हैं, उनको एक अलग ही मेराज पर रखते हैं, तो उनकी हर बात पर यकीन करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे इमरान खान साहब कन्विंसिंगली, उनका क्योंकि फंडा है ना कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, तो जब वो हमें मतलब सच लगना शुरू हो जाता ना कि यार क्या पता ये बंदा ठीक ही कह रहा हो, ठक करके उनका वो झूठ, उनकी वो मुनाफिकत, उनकी वो गलत बात, उसका जो पर्दा है वो फाश हो जाता है। जैसे रिसेंटली अमरीकी साजिश की बात हो रही है ना, बहुत टाइम से पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफ़ीर नहीं थे, ठीक है। पहले वो किसी डोनाल्ड लू का जिक्र किया करते थे इमरान खान साहब कि डोनाल्ड लू साहब थे भाई, उन्होंने हमारे जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उनको एक धमकी दी। भाई पूरी दुनिया ने कह दिया, पूरी दुनिया एक तरफ, इमरान खान साहब एक तरफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि अरे भाई नहीं धमकी हुई, नहीं हुआ, कोई ये साजिश नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब इसको नहीं मानते। आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, और इसमें से बहुत से ऐसे इमरान खान साहब के सपोर्टर्स भी होंगे, ये जो कासिम सूरी के हवाले से जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, जो उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, अगर आप उसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साइफर भी नहीं हुआ, और ये पूरी मामला है ना, इसका साजिश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो खत जो लहराए गए थे, जो साइफर का कहा गया था, उसका रजीम चेंज की साजिश से कोई लेना देना नहीं, ऐसी कोई साजिश नहीं है। एनीवेज, तो जी अब ये हुआ कि रिसेंटली अमरीकी सफ़ीर, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ब्लूम उनका नाम है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एज़ पर माई नॉलेज, तो अमरीकी सफ़ीर जो है वो आ चुके हैं पाकिस्तान में। और ज़ाहिर सी बात है, अमरीका साहब बहादुर है, उनकी वजह से हमारा किचन चलता है, और ज़ाहिर सी बात है साहब बहादुर हैं तो उनसे हम कोलिशन सपोर्ट भी लेते रहे हैं, उनके साथ हम जंगें लड़ते रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स। और इमरान खान साहब ये खुलेआम कहते रहे कि भाई हम अमरीका से नहीं लड़ सकते, जो भी ये जो सच बात है। अब जब नए अमरीकी सफ़ीर आए तो क्या हुआ कि बकौल इमरान खान साहब के कि जो वफाकी हुकूमत है, या जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, वो अमरीकी साजिश के नतीजे में आया, क्योंकि अमरीका इमरान खान को पसंद नहीं करता था। वो कहता था कि भाई एज पर इमरान खान साहब, अमरीका का ये मौक़िफ़ था कि अगर इमरान खान साहब रहे तो भाई वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। और अमरीका को क्योंकि इमरान खान साहब पसंद नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे थे, तो लिहाजा इसलिए इमरान खान साहब को हटा दिया गया, ठीक है। ऐसे ही था ना। अब मुनाफिकत आपको बताती हूँ, अब बताती हूँ सच क्या है। वही अमरीका, उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 36 चलती फिरती हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल जो गाड़ियाँ हैं, जिनको हम मोबाइल कहते हैं, ऑब्वियसली ये मोबाइल हॉस्पिटल्स ही होते हैं चलते फिरते, बिकॉज फुल लश किस्म की ये गाड़ियाँ हैं। एम्बुलेंसेज हैं, लग्जरी एम्बुलेंसेज हैं, 36 लग्जरी एम्बुलेंसेज उन्होंने
पाकिस्तान का एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जिसके अंदर लगभग पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट, ठीक है, ये अभी 1.5 साल आगे डाल लेंगे तो 10 साल पूरे हो जाएंगे ना, पिछले लगभग 10 सालों से ऑल टुगेदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। तो उस अमेरिका ने 36 लग्जरी एम्बुलेंसेस जो कि मिनी मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, पूरे के पूरे लश किस्म के, वो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी है। शहबाज शरीफ हुकूमत को नहीं दी है, वफाकी हुकूमत को नहीं दी है, उस हुकूमत को दी है जिसके हिसाब से इमरान खान साहब ये लोगों को नरेटिव बना रहे थे, ये बता रहे थे बयानिए के अंदर इमरान खान कि भाई हो जी मेरा ते अमरीका बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है, क्योंकि मैं तो बड़ा चंगा बंदा ते अमरीका नू मेरे जरा लीडर है ना वो पाकिस्तान दा वजीर आजम नहीं चाहिए। भाई अगर अमेरिका को आप इतने बुरे लगते थे तो वो आपकी हुकूमत को ये 36 लग्जरी एम्बुलेंसेस क्यों दे रही हैं? अच्छा काम है, आवाम का इससे फ़ायदा ही होगा। लेकिन आपका नैरेटिव तो कुछ और था। जब आप इस तरह का नैरेटिव बनाएंगे तो हम तो आपसे सवाल करेंगे, और अगर चले जी मान लिया अमेरिका ने आपको दे भी दिया, आपके खैबर पख्तूनख्वा की महकमा सेहत को ये 36 एम्बुलेंस गाड़ियाँ दे दी, आपने ली क्यों? आपने क्यों ली? भाई या तो इसका ये मतलब है कि आप जो पहले बयानियाँ दे रहे थे वो गलत है, अमेरिका से आप दोस्ती चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अमेरिका की भी टीसी करते रहें, और आप ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम भी बनते रहें। अगर आप वजीर आजम नहीं बनेंगे तो अल्लाह माफ़ करे एटम बॉम्ब गिरा दे पाकिस्तान के ऊपर, हैं तो फिर ऐसे क्या कहते हैं कि फिर आपको सही चलेगा। ये तो आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत है और ये आपकी जो है तर्ज सियासत है कि भाई जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, मैं पूरी ज़िंदगी के लिए वजीर आजम रहूँ, कोई और आएगा तो मैं उसके ऊपर अमरीकी साजिश का बयानिया थोपूंगा, उसके ऊपर चोर डाकू लुटेरे के बयानिया थोपूंगा। भाई अगर अमरीका इतना बुरा है तो आपको ये गाड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए थी। आप इतने लालची हो जाते हैं इमरान खान साहब कि आपको कोई भी, आपका दुश्मन भी, बकौल आपके अमेरिका आपका दुश्मन है, अमेरिका ने आपको निकलवाया एज प्राइम मिनिस्टर, आपने उसकी खैरात जो है वो एक्सेप्ट कर ली। आपकी राल क्यों टपकना शुरू हो जाती है? इमरान खान साहब की राल टपकना शुरू हो जाती है बस जहां पर भी कुछ चीज़ें लेन देन का मामला आ जाए, देन का क्या लेने का मामला आ जाए, बस वो कहते हैं जो मिले सो अच्छा। इमरान खान साहब का फंडा क्या है? जो मिले सो अच्छा, बस ले लो। आप तो बनाना चाहते थे मदीना की रियासत। क्या रियासत मदीना के अंदर काफिरों से खैरात ली जाती थी? बताइए आप मुझे खुद बताइए कि क्या ऐसा होता था? अच्छा, ये सिर्फ एक मुनाफिकत की एग्जाम्पल नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल जिसका मैंने पिछले व्लॉग में भी थोड़ा सा जिक्र किया लेकिन वक्त कम था, तो अब मैं उसका मेजरली जिक्र कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर इमरान खान साहब की मुनाफिकाना तर्ज सियासत पर बात करूँ तो क्या कहते थे इमरान खान साहब कि ना मैं खुद किसी के सामने झुकूंगा, ना मैं किसी और का सर झुकाने दूंगा। हैं ये कहते थे ना इमरान खान साहब, बिल्कुल ये कहते थे ना। आप खुद भी झुकते हैं, आप लोगों के सर भी झुकाते हैं। ये फुटेज देखें आप, साथ में चल रही है। ये पाक पतन का एक दरबार है, ये कोई अल्लाह का घर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई खाना काबा नहीं है। वहाँ जा रहे हैं, सर झुका रहे हैं, बोसा दे रहे हैं और गिरगिरा कर, जो भी मतलब उनकी अकीदत है जिस तरह से भी है। मैं वैसे रिलीजियस एस्पेक्ट्स के ऊपर बात नहीं करती हूँ, लेकिन आपकी मुनाफिकाना तर्ज सियासत की मैं बात कर रही हूँ कि आप लोगों को ये कहते हैं कि जी किसी के सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगा, और फिर आप सर झुकाना शुरू कर देते हैं। मुझे बताइए आप किसके सामने सर झुका रहे हैं? दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने इसी तनाजुर में डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि जी जो वफाकी हुकूमत है वो तो कर्जा मांग रही है। वफाकी हुकूमत उस अमेरिका से कर्जा मांग रही है जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि उस हुकूमत को कौन लेकर आया? अमेरिका लेकर आया। तो अगर अमेरिका उस हुकूमत को लेकर के आया है तो अमेरिका उनको कर्जा क्यों नहीं दे रहा? कर्जा तो सूद पे लेना होता है, कर्जा तो एक बिजनेस होता है, इंटरेस्ट पे लेना होता है, बैंक्स को भी अपना क्लाइंट चाहिए होता है। लेकिन कर्जा देने के लिए वो अमेरिकी हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ को तैयार नहीं है। उस शहबाज शरीफ को बकौल आपके जिसको वो लेकर के आई है, लेकिन आप जिसको वो निकालना चाहती थी, जिसकी वो दुश्मन थी, उसकी हुकूमत को 36 गाड़ियाँ दे दी। तो भाई ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? तीसरी चीज़ ये कि आपने हर जगह पे ये देखा, हर जगह पे सुना कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ के बारे में, मीर जाफर, मीर सादिक, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल, कभी न्यूट्रल को चौकीदार बना दिया, कभी कहते हैं जी न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं। खबर एक और भी है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से ही के हवाले से ही आ रही है। परवेज़ खटक साहब, याद है ना आपको? परवेज़ खटक साहब जो हैं वो रोज़ बिला नागा जाते हैं आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात कराने की कोशिश में कि किसी तरह आर्मी चीफ साहब से टाइम मिल जाए और इमरान खान साहब उनसे मुलाकात कर ले। तो आगे से जवाब पता क्या मिलता है? आगे से जवाब मिलता है कि परवेज़ खटक साहब ये तो बताइए कि इमरान खान मीर जाफ़र से मिलना चाहते हैं या मीर सादिक से मिलना चाहते हैं? भाई आप सीधी तरीके से ये बताइए कि जब आप पब्लिकली फ़ौज के हिसाब से उनको टॉन्ट करते हैं, उनके ऊपर तंज करते हैं कि जी वो अब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो न्यूट्रल हुए क्यों? उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए था, उनको हमेशा आपका साथ देते रहना चाहिए था, और आप उनको तरह तरह के नामों से बुलाते हैं।
तो फिर पीछे से आप अपने लोगों को भेजते हैं कि जाओ जाके मेरी मीटिंग सेट कराओ, जाओ जाके किसी तरह जो है मेरी एक मुलाकात करा दो आर्मी चीफ साहब से, कि ताकि सारा जो मामला है वो सेट हो जाए। और पब्लिकली आप खड़े होके कहते हैं मीर जाफर, मीर सादिक, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं आप। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ तो ऐसी है कि ये तो अगर आप समझ जाए ना तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान के बयानिए का कितना बड़ा उन्होंने धचका लगाया है अपने ही बयानिए को खुद। उसका ताल्लुक है मौरूसी सियासत से, जिसके ऊपर इमरान खान रत्ती भर भी अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक साहब है जी जिनका नाम है जी शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं माजी में वज़ीर ख़ारिजा भी रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ में भी रहे हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन। लेकिन अगर मैं बात करूँ उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब की, वो भी MNA रहे हैं। उसके बाद जब ये लगा कि भाई जो ज़ैन कुरैशी साहब है वो CM बन सकते हैं पंजाब के, जब ये पंजाब के अंदर सारी अदला बदली आई तो क्या हुआ कि उन्होंने MNA शिप छोड़ करके उन्होंने MPA शिप के लिए इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीत भी गए। और जब वो जीत गए तो जाहिर सी बात है वो जो MNA वाली सीट है वो तो खाली थी। अब उसके लिए क्या करते भाई? उसके लिए मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को कोई कॉम्पिटेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स नहीं मिला जिसको MNA शिप की टिकट दें, उसको MNA का इलेक्शन लड़वाए। पता कौन मिला? बिल्कुल जी गद्दी नशीन फैमिली से, पीरी मुरीदी की फैमिली से, जो कि है जी कौन? शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी यानी ज़ैन कुरैशी साहब की जो बहन है, जिनका नाम है जी, क्या नाम है जी? मेहर बानो, NA 157। ये देखें, ये साथ में ना उनका ये पूरा वो पर्चा भी चल रहा है, किस तरीके से उनकी तशहीर हो रही है, किस तरीके से वो आगे इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली है। अच्छा, बार बार ये देख के पता इतना क्यों पढ़ना पड़ा है? मतलब मुझे इतने साल हो गए हैं प्रोग्राम करते हुए, 8-10 साल तो हो गया मुझे प्रोग्राम करते हुए। अब इसके अंदर जी वो मैं नहीं जानती कि मेहर बानो साहिबा कौन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जब उनका नाम आया तो मुझे पता चला। वेरी रिस्पेक्टेबल, ठीक है, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस नज़रिए से है, इस बात से है कि जब इमरान खान साहब क्या कहते थे? इमरान खान कहते थे कि जी बिलावल भुट्टो को मैं चेयरमैन नहीं मानता क्योंकि वो तो एक पर्ची का एक वसीयत का चेयरमैन है। इमरान खान साहब को वैसे ही बच्चे पसंद ही नहीं है, बच्चे तो पसंद ही नहीं है। मरियम नवाज़ उनको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। उनको हमजा शहबाज पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? वैसे उनको चिढ़ हो जाती है कि भाई ये तो शहबाज शरीफ का बेटा है। भाई अपने बच्चे उनके पास नहीं रहते ना उनके। देखिए, मौरूसी सियासत का ताल्लुक सिर्फ ये नहीं होता कि अगर बाप पॉलिटिशियन है उसके बाद उसका बेटा आ जाए, चाहे उसको आए सियासत करनी ना आए। बिलावल भुट्टो जिसकी तरबियत बेनज़ीर भुट्टो ने की, जिसको आसिफ अली जरदारी भी अपना चेयरमैन मानते हैं, उनके साथ उनको प्रॉब्लम है कि जी बिलावल भुट्टो को आता क्या है? वो जो भुट्टो के नवासे हैं उनको कुछ नहीं आता, वो मौरूसी सियासत करते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर जो टिकटें देते फिर रहे हैं ना लोगों को, उनके साथ इमरान खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं? इमरान खान साहब को मरियम नवाज़ पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि जो वो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। अरे मरियम नवाज़ को सियासत का क्या पता, ये तो सियासत डबोने आई हैं PMLN की हैं, वो आप तो ये कहते फिरते हैं। भाई वो जिसकी ग्रूमिंग नवाज शरीफ कर रहे हैं, जिसकी ग्रूमिंग जो है उस्ताद मोहतरम परवेज़ रशीद साहब कर रहे हैं, जो कि एक पॉलिटिकल सेटअप के अंदर अब आ चुकी हैं, अपने आप को ग्रूम कर रही हैं, आपको वो मंजूर नहीं है। आपको हमजा शहबाज मंजूर नहीं है, आपको कोई भी मंजूर नहीं है। मैं चैलेंज से कहती हूँ, दावे से कहती हूँ कि अगर कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान में होते, आपके पास होते, अपने वालिद के पास होते, अपने आप के पास होते, अपने वालिद को सियासत करता हुआ देखते, तो आगे इस पार्टी को कासिम और सुलेमान ही चलाते। तो कहने का मतलब यह है कि हर वो चीज़ जो इमरान खान साहब करते हैं, कहते हैं, उसके ऊपर वो फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं, मुनाफिकत करते हैं उस बात के ऊपर। उनके लिए कोई और असूल और बाकी पूरी दुनिया के लिए कोई और असूल। आज के लिए इतना ही। आपका फीडबैक हमें इंतज़ार रहेगा और देखते रहिए द बीनर सलीम शो। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं। लुक आफ्टर, अल्लाह हाफिज़।